चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। 8 राज्यों में भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया है, इनका जाना तय माना जा रहा है। हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन का नाम, बिहार से मनन कुमार मिश्र, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य का नाम, असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली भाजपा उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हाल ही में संसद में चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देने के मामले में वो काफी सुर्खियों में रहे थे। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा के उम्मीदवार होंगे, चौंकाने वाला नाम है। स्थानीय नेता को तवज्जो यहां पर नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था पंजाब कोटे से, और अब उन्हें राजस्थान से भाजपा राज्यसभा में भेजेगी और इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा प्रत्याशी होंगे। हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन का नाम है, बिहार से मनन कुमार मिश्र, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल भाजपा उम्मीदवार, ओडिशा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य का नाम, असम की 2 सीटों पर मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली भाजपा उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 8 राज्यों में भाजपा ने अपने उम्मीदवार साफ कर दिए हैं, तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से भाजपा उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना लगभग तय है। हरियाणा से किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में किरण चौधरी को भाजपा राज्यसभा भेजकर बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नई दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवनीत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी नवनीत, भाजपा की ये सूची है, इसमें राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू का नाम हम देख रहे हैं, काफी चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि माना जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ या सतीश पुनिया को भाजपा राजस्थान से राज्यसभा में भेज सकती है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू पर मुहर लगी है। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, राजस्थान में चूंकि सीट एक ही थी और दावेदार कई थे, ऐसे में पार्टी के सामने धर्म संकट था। अगर हम किसी एक को भेजते हैं तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाएगा, अगर दूसरे को भेजते हैं तो पहला नाराज हो जाएगा। और चूंकि जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अपना लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो इन्हें राज्यसभा के रास्ते इन्हें 6 महीने के अंदर इनको सदस्य बनाना जरूरी था। तो ऐसे में पार्टी ने राजस्थान के किसी चेहरे को तरजीह देने की जगह केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान के रास्ते राज्यसभा के जरिए उन्होंने सदन भेजने की ये पहल की है। जी रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार में इस समय रेल राज्य मंत्री हैं और फूड प्रोसेसिंग भी मिनिस्ट्री वो देख रहे हैं। जी नवनीत, हरियाणा में क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा से किरण चौधरी पर मुहर लगी है, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, किरण चौधरी अभी हाल ही में वो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हैं और जिस तरीके का वहाँ पे राजस्थान का जो माहौल है, तो भाजपा क्या है, किरण चौधरी के जरिए एक जिस वर्ग में भाजपा की अपील नहीं है, खासतौर से जिस तरीके से जाटों में जो है एक पार्टी के खिलाफ लगातार जो है नैरेटिव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो है पार्टी ने किरण चौधरी को पहले शामिल कराया और जब वो बीजेपी में आ रही थी तो उसी समय ये उनसे बात हो गई थी कि हम आपको राज्यसभा के रास्ते हम प्रतिनिधित्व देंगे। और चूंकि हरियाणा एक चुनावी स्टेट है, तो ऐसे में समय रहते पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज करके जो उनके समर्थक हैं, जिस वर्ग में उनकी पकड़ है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन क्या लगता है रवनीत, क्योंकि यहाँ पर चुनावी राज्य है और कांग्रेस से आई उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना, क्या भाजपा का जो स्थानीय कैडर है वो नाराज नहीं होगा? देखिए, ये बात तो कई बार ये जो है ये सही भी होती है कि कई बार जब बाहर से नेता आते हैं और राज्यसभा या कोई भी, चाहे वो मंत्री बने, चाहे वो राज्यसभा सदस्य बने, बैकडोर के जरिए अगर कोई भी लाभ उठाएं, तो जो पार्टी का मूल काडर होता है उसमें असंतोष स्वाभाविक सी बात है।
जी। लेकिन कई बार पार्टी डैमेज कंट्रोल भी करती है, तो कई बार पार्टी अपने मूल काडर को मनाती भी है। वो दिखाती है कि किसी के आने से हमारी पार्टी की अगर सेहत सुधरती है, अगर पार्टी कहीं कमजोर है, किसी बाहर के नेता को अगर लाने के बाद पार्टी मजबूत होती है, तो पार्टी हित का हवाला देकर कई बार पार्टी नेतृत्व अपने मूल काडर को के असंतोष को संतोष में बदलने की कोशिश करता है। जी, अच्छा, पूरी लिस्ट में देखें तो सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें नजर आ रही है। हाँ, देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे महाराष्ट्र में क्या है, मराठा सेंटीमेंट बीजेपी के मराठा आंदोलन वहां पे जिस तरीके से पनप रहा था, वहां पे एक मराठा कैंडिडेट को पार्टी ने दिया है। तो इसी तरीके से अलग अलग जो राज्य के हिस्से, जिस तरीके से एक जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय में भी जिस तरीके से किसान आंदोलन और उसको लेकर के भी लगातार जो है, और खासतौर से पंजाब में जिस तरीके से भाजपा को लेकर के एक भाजपा की पकड़ कमजोर हो रही थी, तो पार्टी ने पहले रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा लड़ाया, लेकिन वो हार गए। रवनीत सिंह बिट्टू भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद फिर उनको राज्यसभा भेजा। तो हरियाणा जो चुनावी राज्य है, अगर देखा जाए तो वहां भी पंजाबी और सिख वोटर्स की संख्या है। तो चूंकि हरियाणा में भी एक सीट थी, जहां से चूंकि वहां का ही एक प्रत्याशी किरण चौधरी मिल गई पार्टी को, तो इसलिए उनको देना पड़ा। तो रवनीत सिंह बिट्टू को बगल की सीट पे उतार करके पार्टी ने हरियाणा को भी साधने की कोशिश की है। तो अलग अलग इसी तरीके से आप त्रिपुरा में देखें या अन्य जगहों पे देखें, वहां पे कोशिशें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट में जो भाजपा का सबका साथ सबका विकास का भी मॉडल दिखा है। एक तरफ अल्पसंख्यक चेहरे सिख समुदाय के रवनीत सिंह बिट्टू को जगह दी गई है, दूसरी तरफ एमपी से जॉर्ज कुरियन जो ईसाई समुदाय के चेहरे हैं, वो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको भी मौका मिला है। तो दो अल्पसंख्यकों को भी पार्टी ने इस सूची में मौका दिया है। जी, आखिरी सवाल नवनीत, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कई चेहरे यहां पर नजर में थे। माना यह जा रहा था कि भाजपा यहां से स्मृति ईरानी और माधवी लता को भी भेज सकती है, और स्थानीय की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का नाम भी प्रबल दावेदारों में था, लेकिन जॉर्ज कुरियन पर पार्टी ने मोहर लगाई है। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, जो तर्क मैंने राजस्थान के सिलसिले में दिया कि राजस्थान में एक अनाज 100 बीमार की जो है वहां पे भी बात की, बड़े दावेदार थे, सीट एक थी। एमपी में भी वही था कि बहुत सारे बड़े दावेदार थे और सीट एक थी। तो किसी एक को देने के बाद बाकी सब नाराज हो जाएं, ऐसे में पार्टी ने एक समझदारी दिखाते हुए बाहर के व्यक्ति को वहां से भेज करके जो स्थानीय स्तर पर जो झगड़ा था उसको समाप्त कर दिया। तो माना जाए स्थानीय असंतोष को खत्म करने के लिए पार्टी ने एक नया दाव खेला है। अवश्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 8 राज्यों में प्रत्याशियों के नाम सामने आए। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया है, इनकी जीत तय मानी जा रही है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी भी जीत तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थानीय असंतोष को दूर करने के लिए डैमेज होने से पहले ही पार्टी ने एक तरह से कहा जाए कि कंट्रोल कर लिया है। बाहरी प्रत्याशी को उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है।